आज नहीं बचोगी। आप आग में ऐसे कूद गए जैसे कोई पानी में कूद जाता है। आज हमें आग नहीं दिखाई दी, आज हमें आप दिखाई दी। अरे वो कछार वाला अपना तालाब है ना, जहाँ सब औरतें छठ पूजा मनाने जाती हैं। अब रास्ते में थोड़ा सा जमीन पड़ता है मुखिया इनका, अब लगा दिया होगा बांस बल्ली, रास्ता रोक दिया है। अब देखिए सब परेशान घूम रहे हैं। सृष्टि, कोई ऐसा प्रोविजन देखो ना, अगर इन लोगों को कुछ हेल्प मिलती हो तो। ऐसा कोई तो लॉ होगा जिससे ये नाइंसाफी रुक जाए। अब पापा ऐसा सलूशन क्या निकले? दादी जी, दादी अम्मा, माँ, दादी, कहो क्या अम्मा? अम्मा, आप ठीक हो ना अम्मा? दादी, अम्मा का पैर ऊपर करो। गोड़ ऊपर रखो आराम से। दादी, दादी अम्मा, ये लीजिए पानी पीछे। ना बहू, हम पानी नहीं पी सकते। हमारा निर्जला उपवास है ना, हमने शिव जी की मानता मानी है, उसे पूरा कर रहे हैं। ये सब क्या है अम्मा? हम ये सब कुछ इस परिवार की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं ना। इस घर का भला आपके आशीर्वाद से होगा, आपकी तकलीफों से नहीं। हमारा बात ध्यान से सुन लीजिए, इस साल आप छठ का उपवास नहीं उठाएंगे बस। वो सब तो ठीक है बिटवा, लेकिन हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? वो हम नहीं जानते। अरे बड़की का तो ब्लड प्रेशर वैसे भी कम हो जाता है, और ये तो बहुत कठिन व्रत है ना। बहुरिया, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, हम चाहते हैं कि हमारी जगह तुम ये व्रत उठाओ। छठ मैया हमारे रिश्ते की सच्चाई जानती है। बेचारी सृष्टि जो एक मौका दे रही है, हमें उसका मदद करना चाहिए। क्या सोच रही हो? दादी अम्मा, हाँ, हम ये व्रत नहीं कर पाएंगे। वो कहा है कि हमें इस व्रत के बारे में कुछ मालूम नहीं है ना, अगर कुछ भूल चूक हो गया तो पूरे घर पे दोष आ जाएगा। तो फिर ये व्रत तो हमको ही करना पड़ेगा ना। अब दादी अम्मा, हम कहाँ सोच रहे हैं कि ये व्रत सृष्टि क्यों ना कर ले? वो भी तो इस घर की बहू है ना। पर सृष्टि बहुरिया तो पहले से ही अनुराग का इतना काम संभाले हुए है, वो कैसे कर पाएगी? दादी जी, इस परिवार के मंगल के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इस बार छठ की पूजा और व्रत हम करेंगे। चलो अच्छा है, भगवान सृष्टि का भला हो। ये आजकल की लड़की अब छठी मैया का व्रत रखेगी। सारी जानकारी लेने के लिए तो हमारे पास ही दौड़ के ना आएगी। माँ, ये सुथुनी वही होता है ना जो जमीन के अंदर से निकलता है। हाँ, तो हम ये सारा सामान बाजार से मंगवा लेंगे। ठीक है सृष्टि, तुम ही छठ मैया की पूजा उठा के ना बहुत अच्छा की हो। अब तुम ना अपना पूरा ध्यान पूजा पाठ पे लगा दो, और घर का जितना भी काम है ना वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। और हमें ये भी कहना था कि अगर तुम्हें कोनो परेशानी आए ना ये नियम समझने में, तो हमसे पूछ लेना। हमें ना ये छठ पूजा के सारे नियम मालूम है, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो तुम छठ पूजा के नियम के बारे में जानती हो? अरे बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं छठ पूजा, इसलिए हमें सब नियम मालूम है। तो तुमने व्रत रखने से इनकार क्यों किया? सृष्टि, ये जो पूजा है ना, इसमें मन शुद्धि का बहुत महत्व होता है। और हमारे और मिस्टर जी के रिश्ते के बारे में तो तुम जानती हो। सच पूछो तो तुम ही इस घर की बहू हो, इसी कारण से हमने ये पूजा के लिए मना कर दिया। लेकिन रागिनी, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है।
इस पूजा के साथ साथ हमें साइट का सारा काम संभालना है और जो मुखिया ने रास्ता रोक कर रखा हुआ है उसका कोई सलूशन ढूंढना है। ऊपर से हमारे हाथ में चोट भी लगी है। अब पता नहीं ये सारा काम कैसे होगा। अरे जब हम मदद कर रहे हैं तो फिर सोचने का जरूरत ही नहीं है कि कैसे होगा। लेकिन हमें लगता है मुखियान के केस में ना लीगल एक्शन लेने से पहले एक बार उसके पति से बात करनी चाहिए। अब देखो सिस्टी, मुखिया नागिन है ना, तो इसका पति किसी अजगर से कम नहीं होगा। अरे लात के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। हम ना अपने तरीके से सब सलटा देंगे, बता रहे हैं। नहीं, पहले हम एक बार कोशिश कर लेते हैं। कर लो कोशिश। अब बरिस दिन के दिन में ही दिन आता है और में छठी मैया का ही व्रत है। हमको तो नहीं लगता है कि वो तुम्हारी जो कानून वाली पतो है से ही कर पाएगी। अब गलतियों से कोनो गलती नहीं होना चाहिए। व्रत में इतना महिमा है। दुलरिया आई है तो चिंता हमको खाया जा रहा है कि वो ये व्रत का लोड जो है उठा पाएगी कि नहीं। अरे व्रत जो है ना उसमें पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अरे 36 घंटा जो है बिना पानी के रहना पड़ता है। हम तो भगवान से यह मनाते हैं कि बस ये जब कुछ जो है ना वो अच्छे से निपट जाए। ये लो, कहाँ से आ रहा है ये जुगल जोड़ी है? तुम दोनों को चोट लगा है, तुम दोनों आराम नहीं ना कर सकते हो। ऐसा ही सपाटा करना बहुत जरूरी है क्या? नहीं माँ, हम सैर सपाटे के लिए नहीं गए थे। हम तो सृष्टि जी के साथ मुखियान के घर गए थे उनके पति से बात करने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं थे और उनके आदमियों ने है ना हमसे बहुत बदतमीजी से बात की। हमको तो पहले से ही मालूम था कि ये सब जो है ना वो तुम्हारा बस का बात नहीं है, लेकिन तुम समझती नहीं ना हो। अनुराग के बाबूजी से बात करेंगे, वो है कोनो रास्ता निकालेंगे। जैसा सोचे वैसा ही हुआ। हम कहे थे ना पहले कि मुखिया से मिलने का कोनो फायदा ही नहीं होगा। अरे हमको दूसरा तरीका निकालना होगा रास्ता खुलवाने के लिए। जब घाट पे नहीं जाएंगे तो छठ पूजा कैसे करेंगे बताओ हमें। हम भी यही सोच रहे थे, घाट पर तो हर हाल में जाना ही होगा। बात सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे गांव की आस्था का सवाल है। अगर ये बात है ना, अगर पूरे गांव की आस्था का सवाल है तो हम अभी हल निकाल देते हैं। अरे इस नसूरे को उसकी बिल से निकाल के ना 2 गरम सरिया लगाएंगे ना तो अपने आप रास्ता खोल देगा, बता रहे हैं तुम्हें। यही तो नहीं करना है रागिनी। ईशु जी फोन दीजिए। हेलो जी, आप पिटिशन डाल दीजिए। हाँ ठीक है, हम खुद कोर्ट आकर जज साहब से बात कर लेंगे। हाँ तो ठीक है ना, एक बार जज साहब इन्वॉल्व होंगे तो पुलिस भी अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी। थैंक यू। तुम ज्यादा सोचो मत, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। चलो। पूजा तो हम किसी भी हालत में नहीं रुकने देंगे। साम धाम दंड भेद सब कर देंगे। रागिनी, रागिनी। हाँ मिस्टर जी। पहले आंखें बंद करो, तुम्हें कुछ दिखाना है। आंखें बंद? अब आंखें काहे बंद? अरे पहले तुम आंखें तो बंद करो और जब मैं बोलूंगा तभी खोलना। अब मिस्टर जी आप भी ना, अब आंखें बंद करेंगे तो देखेंगे कैसे? अरे पहले तुम आंखें बंद करो और जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक मत खोलना प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हमने अपनी आंखें बंद कर ली है। अब जल्दी से आइए। अब अपनी धड़कनें रोक लो और ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा। मिस्टर जी ये क्या पहना हुआ है? मुझे लाठी।
सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। हमें खुश करने के लिए? आज तुमने अपनी माँ को फोन किया था और फोन करके उनसे ये कहा था कि तुम उन्हें बहुत मिस कर रही हो। हाँ। तो बस तुम्हारी माँ यानी मेरी सासू माँ ने मुझे फोन किया और फोन करके ये बताया कि रागिनी को बचपन से ही छठ पूजा का बहुत क्रेज है और बचपन से जब भी तुम उन्हें पूजा करते देखती थी तो तुम उन्हें यही कहती थी ना कि तुम्हें एकदम तुम्हारे बाबूजी जैसा मूंछों वाला हस्बैंड चाहिए जो एकदम रौबदार हो, और उसके साथ शादी करके तुम अपनी पहली छठ पूजा एकदम धूमधाम से मनाओगे। हाँ मिस्टर जी। बस तो ठीक है, मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे पहले छठ पर तुम्हारे डिमांड का हस्बैंड तुम्हें मिले, मतलब तो फिर मैं बन गया, देखो हस्बैंड ऑन डिमांड। मिस्टर जी, वो हमारे बचपन की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे अरमान भी बदल गए। अरमान बदल गए मतलब अब तुम्हें तुम्हारी डिमांड सब बदल चुकी है? हाँ, हमारी डिमांड बदल गई है और हमें हमारी डिमांड जैसा हस्बैंड भी मिल गया। हमें बहुत अच्छा भी लगता है। मिस्टर जी, आप हमें मिले, सब बदल गया, लेकिन हम वैसे ही हैं, आपको वैसे ही प्यार करते हैं। सृष्टि जी, सृष्टि जी, क्या हुआ? आपको दर्द हो रहा है का? नहीं, हम बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। ऐसे ही क्या सोच रहे थे? विष्णु जी, छठ एक बहुत बड़ा पर्व होता है, पता नहीं हम इसे ठीक से कर पाएंगे या नहीं, और अगर हमसे कोई चूक हो गई तो अब क्या? सृष्टि जी, अगर मगर कुछ मत कहिए। जब हम छोटे थे ना, तब दादी से किसी ने कहा कि इतना कठिन व्रत कैसे पूरा होगा, तो दादी ने कहा कि छठी मैया अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखती हैं और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। और हम जानते हैं सृष्टि जी कि आपकी श्रद्धा एकदम सच्ची है, और फिर हम भी तो है ना आपके साथ। थैंक यू विष्णु जी, हमारा डर निकालने के लिए। चलिए अब टेंशन मुक्त हो जाइए और सो जाइए। आइए। बहुरिया, आज पूजा का पहला दिन है, इसे नहाए खाए संजत कहते हैं, तुम्हें तो मालूम ही होगा। और आज के दिन ये लौकी की सब्जी जरूर खाते हैं। अरे वाह, मिट्टी का चूल्हा, सो नाइस। चलो मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम कर नहीं, लेंगे। it's okay। अरे आप अपने हाथ गंदे काहे कर? अरे नहीं गंदे क्या, मैं तो हाथ साफ कर रहा हूँ, मिट्टी से हाथ साफ होते हैं। आप मेरे पोंछे में घुस गए। ओहो, एक मिनट। सृष्टि, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? कोई होगी समस्या तो बताना, हम हैं, हेल्प कर देंगे तुम्हारी। हम सोचे थे हमसे पूछेगी, लेकिन दोनों बहुएं जो है कितना प्यार से काम में लगे हैं। बहुरिया,
उसको थोड़ा और पकने दो। जब सौंधी सौंधी खुशबू आएगी ना, तब समझना कि खीर बन गया। अरे दादी अम्मा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसा खीर बनेगा ना कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी, एकदम लल्लन टाप। है कि नहीं सृष्टि? देवर जी, भाभी, ये हमको बता रहे थे कि आपको रेडियो पर छठ का प्रोग्राम सुनना था, तो है ना, हम रेडियो ठीक कर दिए आपके लिए। अब सुन लीजिएगा। ये वाला बटन दबाएंगे ना, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, थैंक यू। छठ पूजा स्पेशल गाने की फरमाइश आई है हरिनगर के अनुराग सिंह की तरफ से। अरे वाह, बचपन से सुना है ये गाना। दिव्या, मेरी पानी ले आओ। टीचर जी हो गए। तो पक्का से उठाओ ना, कभी देखी नहीं हमको, गरम लगेगा है ना। लाओ दो, हम दे कर लेंगे। अरे हम कह रहे हैं दे दो हमको, रखो यहाँ, छोड़ो चलो। सासू मियां सृष्टि को खींच के कहां और क्यों ले जा रही है?